अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने जीएसटी की तैयारी बहुत जोशो खरोश से कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है पेडागोजी सेक्शन में से। पेडागोजी 20% होल्ड करता है आपके सारे सिलेबस के वेटेज में। उसमें जो पेडागोजी में डिफरेंट टॉपिक्स हमें दिए गए थे उनमें सबसे पहला जो टॉपिक था दैट वाज लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स क्या होता है? अब ये टॉपिक इक्वली बेनिफिशियल है आपके जेएसटी के लिए भी और अगर आप टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी। बेसिकली हम समझते हैं कि अब लर्निंग स्टाइल होता क्या है। It refers to a range of theories that suggesting individual have different preferred ways of thinking in processing and internalizing information. So, आपका ये कहने का मकसद ये है कि उसके पास प्रिफर्ड वेज हैं अपने, और बंदा या कोई भी स्टूडेंट अपने उस प्रिफर्ड वे में, अपने उस अंदाज में सोचता समझता या अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इस पे मुख्तलिफ थ्योरीज दी जा चुकी हैं। ओवर 70 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल भी हमारे पास कि काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होता है। काइनेस्थेटिक लर्नर हमने देखा था कि पिछली वीडियो में भी, काइनेस्थेटिक इज फॉर फिजिकल एफर्ट्स ना, हु फेवर्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जो खुद अपने हाथों से काम करके एक्टिविटीज करके सीखते हैं, दैट इज काइनेस्थेटिक लर्नर। दैट्स जस्ट वन एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस वगैरह के लिए अब इस सारी को मैंने ये पूरे कंटेंट को अपने मैंने चैट जीपीटी के थ्रू और एक आसान लफ्ज़ों में कर लिया हुआ है। अगर आप लोग वो लेना चाहें तो मुझे आप कमेंट या मैसेज कर देगा, मैं आपको ये पूरी की पूरी जो है प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन अपनी वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे लर्निंग स्टाइल है, यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रिफर्ड वेज ऑफ लर्निंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम चलें कि जो हर स्टूडेंट है, हमारा जो हर बच्चा है, वो अलग अलग तरीके से सीखता है। यहाँ पर बेसिकली वार का पूरा मॉडल आपके सामने आ जाता है। मजीद आगे चल के पढ़ते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, रियलिटी है जो मॉडर्न रिसर्च कहती है कि लर्निंग स्टाइल्स आर यूजफुल फॉर रिफ्लेक्शन बट नॉट साइंटिफिकली प्रूवन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, ये साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। दैट्स आल्सो कॉल्ड अ न्यूरोमिथ, के एक मिथ ही है ये, दिमागी इसका कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है, मतलब कि टीचिंग स्टाइल को, अगर आप स्टाइल्स को, लर्निंग स्टाइल को टीचिंग के साथ मिला देते हैं तो बेटर लर्निंग होगी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टिल स्टिल ये एक इफेक्टिव मॉडल समझा जाता है। अच्छा, एग्जाम के हवाले से गोल्डन लाइन, लर्निंग स्टाइल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स बट टीचिंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू वन स्टाइल ओनली। पहले हम देखेंगे कि स्टाइल्स हैं कौन कौन से हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ एक ही स्टाइल से समझाता जाए, पढ़ाता जाए और बच्चे भी उसी को परसीव करेंगे। नो, दैट्स नॉट द केस। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इससे आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, उसके बाद आपकी इंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाती है क्लास में। ठीक है, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल कराते हैं, सच एज विजुअल क्यूज का यूज़ करते हैं आप, आईसीटी का यूज़ करते हैं आप, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं आप, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इंगेजमेंट बढ़ जाती है बच्चों की, डिस्कशंस करवाते हैं, बातचीत बढ़ जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। सपोर्ट्स मेटाकॉग्निशन। ठीक है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है कि आपने किस तरह से लर्न करना है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है अभी वर्क मॉडल। वर्क मॉडल को किस तरह डिफाइन करते हैं, चलें इसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, वो देखते हैं। ओके, वर्क मॉडल जो है उसमें अगर हम खोलें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं 4 मोडालिटीज। ओके, मतलब कि 4 मॉडल्स हैं इसके। आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से 4 मॉडल्स हैं, मतलब 4 वो कौन से सेंसेस हैं, कौन से प्रिफर्ड सेंसरी मॉडल्स हैं जिसके थ्रू कोई भी बच्चा लर्निंग हासिल करता है। इसमें सबसे पहले हम चले जाते हैं विजुअल पे। विजुअल नाम से क्लियर है। देखिए, सबसे पहले V इज फॉर विजुअल, A इज फॉर ऑरल, R इज फॉर रीड राइट एंड K इज फॉर काइनेस्थेटिक। ठीक है, यही वाग मॉडल का पूरा एब्रीवेशन है। अच्छा, विजुअल किस तरह से सीखते हैं? ग्राफिक्स से सीखते हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम से सीखते हैं, फ्लो चार्ट्स एंड मैप्स के थ्रू, स्पाशियल अवेयरनेस जो वो देखते हैं उससे वो सीखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकंड हमारी हमारे पास मोडलिटी है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू। ऑरल है, इट्स अबाउट वॉल्यूम और वॉइस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से जब लेक्चर्स होते हैं या आपस में डिस्कशंस की जाती हैं, तो वहाँ से वो बहुत अच्छा सीख लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं और कोई भी चीज़ें वो जो परसीव करते हैं, जो सुनते हैं, उससे वो सीखते हैं। देन वन इज रीड एंड राइट। बस प्रिंटेड वर्ड्स जो हैं, आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, जिस तरह आपके बुक्स होते हैं, नोट्स होते हैं,
उसके बाद नोट टेकिंग है, आप इसमें राइटिंग कर रहे हैं, मैनुअल्स एंड लिस्ट है, मैनुअल्स बने बनाए रीडिंग कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी प्रिंटेड है आप उसको देख रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट है आपके पास, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइक दिस इज टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। तो इस तरह से आप रीड राइट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज कैनेस्थेटिक। कैनेस्थेटिक हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज में होती है आपकी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, सिमुलेशंस एंड लैब्स हैं, फिजिकल मूवमेंट है आपकी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर है, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जिस तरह से ये सारा का सारा सिलसिला है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ मोडालिटीज हैं, विजुअल, ऑरल, रीड राइट एंड कैनेस्थेटिक। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है हमारे पास, दैट इज मल्टी मॉडल लर्निंग। मल्टी मॉडल लर्निंग क्या है? हम जो बच्चे होते हैं या जो हम लोग हैं, उनका जो लर्निंग पैटर्न है वो इन 4 में से किसी एक मोडालिटी पे प्रिफर्ड नहीं होता। 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपकी वो मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल के मतलब एक साथ दो से ज्यादा या चारों मॉडल के अंदर रहते हुए लर्निंग हासिल करना। तो 66% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मल्टी मॉडल होती है हमारे पास। अच्छा, इसमें 2 किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। टाइप 1 में है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्विचिंग, मतलब कि मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से वो मुख्तलिफ जो है मॉडल्स में स्विच करता रहेगा। जो 4 मॉडल्स हैं हमारे पास वार्क के, विजुअल, ऑरल, रीड राइट और कैनेस्थेटिक, तो सिचुएशन बेस्ड माहौल के हिसाब से वो क्या करेगा, बच्चा है तो मल्टी मॉडल, लेकिन वो क्या करेगा कि कोई एक प्रिफर्ड मॉडल के थ्रू उस चीज को ज्यादा परसीव करेगा। इसको हम इंटीग्रेटेड मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है मल्टीपल इनपुट रिक्वायरमेंट, आई एम सॉरी, इसको हम सिलेक्टिव कहते हैं। और जो टाइप 2 है दैट इज इंटीग्रेटिव। इसमें ये होता है कि सारे मॉडल्स एक साथ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक वो सारे के सारे मॉडल्स एक साथ ना मिल जाएं तब तक उनके लिए लर्निंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज 2 टाइप्स ऑफ मल्टी मॉडल लर्नर्स। इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग आप किस तरह करते हैं, आप जूम, स्काइप, आपके पास एग्जाम्पल है, कैनेस्थेटिक सब्स्टिट्यूट वीडियोस हैं, सिमुलेशंस हैं, या रीडिंग राइटिंग के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट एंड टूल्स पढ़ लेते हैं एक बार इसका। अच्छा, इसके लिए वार्क ने एक पूरी जो फ्लेमिंग है हमारे, जिन्होंने ये बनाई थी, आई एम सॉरी मैं आपको शायद बताना भूल गया, जो हमारे नील फ्लेमिंग है, इन्होंने ये मॉडल दिया था 1987 में, और उन्होंने इस मॉडल में हमें एक पूरा क्वेश्चनर भी दिया हुआ है, और क्वेश्चनर के अलावा उन्होंने हमें स्कोरिंग के एल्गोरिथम्स भी बताए हैं। इसमें 2 किस्म के हैं, स्टैंडर्ड और रिसर्च। अब ये क्या चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, आपके पास है 2 टाइप ऑफ, स्टैंडर्ड और ये रिसर्च पे। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड में विद इन योर ऑन स्कोर्स, आप अपना स्टैंडर्ड खुद ही होते हैं, आप अपनी अभी की अचीवमेंट अपनी पास्ट की अचीवमेंट के साथ टैली करते हैं, मैच करते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्ड स्कोरिंग पैटर्न। रिसर्च बेस्ड में क्या होता है कि विद लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें आपके पास पर्पल रिव्यू क्राइटेरियन भी है, एक असेसमेंट की टाइप है, वो भी इसी चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। एक चीज आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। लर्निंग मॉडल प्रेफरेंसेस देते हैं कि हमें किस प्रिफर्ड वे में लर्न करना है, इसका इंटेलिजेंस से, जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये है कि ये स्मार्ट है, कि ये स्मार्ट वर्सेस वीक की गेम नहीं है, इट्स अबाउट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन सकते हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं, कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सबूत नहीं है हमारे पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। लर्निंग को आसान बना देता है, बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न व्यू यही है हमारा कि इफेक्टिव टीचिंग जो है तभी होगी जब हम मुख्तलिफ मल्टी मॉडल मेथड्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें टीचर का क्या रोल आ सकता है कि टीचर जो है अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें विजुअल, ऑडिटरी, प्रैक्टिकल मेथड्स को कंबाइन करके, मतलब मल्टी मॉडल अप्रोचेस लेके आए, ठीक है। स्टूडेंट्स को लेबल ना करे कि भाई ये तो बस इसी तरह सीख सकता है, नो, डोंट डू दिस। और इनकरेज फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग ये होती है कि ऐसा नहीं है कि जैसा टीचर ने बोला कि बस उसी तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाना है। फ्लेक्सिबल लर्निंग इज अबाउट कि आप जिस तरीके से आसान समझते हैं, जिस तरीके से आपको मजा आता है, कि आप उस तरीके से सीखें। इसके लिए टीचर का और स्कूल का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो बच्चों को किस किस्म का एनवायरनमेंट देते हैं। फाइनल समरी आप एक बार देख लें, लर्निंग स्टाइल्स, preferred ways of learning and not intelligence। अच्छा, work, B is for visual, A is for oral, R is for read write and K is for kinesthetic। अच्छा, ज्यादातर लर्नर मल्टी मॉडल होते हैं, कितने, 66% हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। नॉट साइंटिफिकली प्रूवन टू इम्प्रूव रिजल्ट्स, क्योंकि ये एक न्यूरो
मिथ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये एक न्यूरो मिथ है। हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ओके, बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम मल्टीपल टीचिंग मेथड्स हैं वो यूज़ करें। अच्छा, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैंने आपके लिए इसमें मुख्तलिफ इन्फोग्राफिक्स का भी यूज़ किया है, जिससे आपकी लर्निंग और आसान हो जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा सारा का सारा टॉपिक आपका एक ही उसमें आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आपको नीचे से माइंड मैप भी दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा माइंड मैप भी इसी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर ये शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। हमने सब टॉपिक पढ़ लिए तो एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। लर्निंग रिफर्स टू, लर्निंग स्टाइल क्या है? इंटेलिजेंस है, प्रिफर्ड वेज ऑफ लर्निंग है, टीचिंग मेथड है, या असेसमेंट टाइप है? तो लर्निंग स्टाइल मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स प्रिफर्ड वेज ऑफ लर्निंग, दैट्स द राइट आंसर। अच्छा, द मेन पर्पज ऑफ लर्निंग स्टाइल, अब इसका मकसद क्या है? बच्चों को ग्रेड करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पनिशमेंट देना, या एग्जाम्स? इसका सही जवाब है सेल्फ रिफ्लेक्शन। वर्क मॉडल किसने बनाया था? पियाजेट ने, गार्डनर ने, नी फ्लेमिंग या स्किनर ने? पियाजेट ने आपको कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, गार्डनर ने आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, स्किनर ने भी आपको सोशल थ्योरी दी थी। इट्स नील फ्लेमिंग हु केम अप विद द आइडिया ऑफ वर्क मॉडल। Which of the following is not part of work? Visual, auditory, logical, kinesthetic? इसमें जो लॉजिकल है हमारा वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, विजुअल लर्नर्स किस चीज़ से समझते हैं? लेक्चर से, डायग्राम से, रीडिंग से, या डिस्कशन से? इसका हमने पढ़ा था कि वो डायग्राम एंड चार्ट से ज़्यादा समझते हैं। ऑडिटरी लर्निंग, राइटिंग से, लिसनिंग से, सीइंग से, या डूइंग से? ऑडिटरी, ठीक है, ऑडियो से निकला हुआ है तो इट्स अबाउट लिसनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, रीडिंग राइटिंग लर्नर डिस्कशन से या टेक्स्ट एंड नोट्स? इसका सही जवाब है रीडिंग और राइटिंग, इसी में आते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर आपको पता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि सारा का सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली मोस्ट लर्नर्स अबाउट 66% लर्नर्स कौन है बताइए? दैट इज मल्टी मॉडल लर्नर्स। Multimodal learners are those who use only one style. Multiple learning styles do not learn or depend on teacher. तो हमारा मल्टीमोडल का कॉन्सेप्ट यही है कि मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स। अच्छा, लर्निंग स्टाइल्स आर समटाइम्स कॉल्ड है न्यूरोमिथ बिकॉज, ये न्यूरोमिथ क्यों कहा जाता है? हमने बार बार इसको देखा क्योंकि इसको कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इस चीज को सपोर्ट करे हमारे इस दावा को। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च बेस्ट टीचिंग मेथड इज सिर्फ लेक्चर देना चाहिए, वन स्टाइल लर्निंग, मल्टी मॉडल टीचिंग, या पनिशमेंट? पनिशमेंट तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है, कुछ टीचर्स देते होंगे। मल्टी मॉडल लर्निंग, मल्टी मॉडल टीचिंग जो है। अच्छा, मेटाकॉग्निशन का क्या मतलब है? मेमोराइजेशन है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है, रीडिंग है, या राइटिंग है? इसका सही जवाब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि अब आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कैसे सोचेंगे आप, बड़ा कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वर्क मॉडल मेनली आइडेंटिफाइज, किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? इंटेलिजेंस को, प्रेफरेंसेस को, बिहेवियर को, या मेमोरी को? तो ये प्रेफरेंसेस को करता है। अच्छा, हु एम्फसाइज्ड दैट वार्क शोज प्रेफरेंस नॉट इंटेलिजेंस? ये किसने कहा था कि वार्क जो है वो प्रेफरेंसेस शो करता है, इंटेलिजेंस शो नहीं करता? तो आपको पता है कि ये थ्योरी देने वाले फ्लेमिंग ही थे और फ्लेमिंग ने ही ये चीज कही थी। अब आप देखें नीचे आपके पास सारी की मौजूद है, नीचे माइंड मैप मौजूद है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए जाएं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हैं, और इसके अलावा भी आने वाली मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं।